Hello students, welcome to all of you in LST Maths. Dear students, today we are going to solve question number 1 from exercise number 1.4. Dear students, in this question we are asked, without performing actual division, state whether the given rational numbers will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating. Okay, let's. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इन पार्ट्स में हमें क्या करना है, बिना डिवाइड किए हुए, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन, ठीक है, बिना डिवाइड किए हुए ये पता करना है कि उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है ना, आप लोगों ने जो आपके पास रैशनल नंबर है उसको आपने कंपेयर करना है P अपॉन Q के साथ, ओके। और फिर उसके बाद बात करनी है आपने Q की प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर वो कौन सी फॉर्म में आ जाती है, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m, इस फॉर्म में आ जाती है, मींस डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जो रैशनल नंबर होगा वो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, ओके। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन में हम जब फर्स्ट पार्ट करते हैं तो हमने क्या लिख दिया इसको, 3 1, ये आ गया आपके पास 13 डिवाइड बाई 3125। सो स्टूडेंट्स, हम इसको क्या करेंगे, P बाई Q के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे Q की वैल्यू, ठीक है। तो Q हमारे पास आ गया 3125, ओके। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन 3125 की, ओके। मींस आपने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसके लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सभी को ऐड करते हैं, 3 + 1 4, 2 + 2 6 + 5 11 हो गए। 3 के टेबल में नहीं आता, इट मींस कि 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, ओके। उसके बाद क्या हो गया, हम 5 देखते हैं क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 ही है, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 625। अगेन 5 आ रहा है तो 5 से फिर से जाएगा, तो ये आएगा 125, ठीक है। तो फिर से 5 से जाएगा तो ये आ गया 25, फिर से 5 से डिवाइड हो सकता है तो ये आ गया आपके पास 5, ये लास्ट में प्राइम फैक्टर नंबर बन गया है। अभी हम इसको स्टॉप कर देंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3125 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 5, ओके। अब 5 कितनी बार आया यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो रेज़ टू पावर कितना कर देंगे 5, तो ये 5 की पावर 5 आ गई, लेकिन ये इस फॉर्म में है कि नहीं है, अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 5 की पावर 5 कर देंगे और 2 रेज़ टू पावर 0 कर देंगे। अब 2 रेज़ टू पावर 0 क्यों कर दिया, बिकॉज एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू क्या आया 1, तो यहाँ पे लिख दिया। अब ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन जो आई है Q की, वो इस फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो रैशनल नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग, क्लियर। उसके बाद हम इस वाले को कर लेते हैं, सेकंड को यहाँ पे करवाया था, ये आ गया 17 डिवाइड बाई 8। तो जब हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे हमने पाया कि हमारे पास Q की वैल्यू जो है वो क्या है, 8 है, और जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की 8 की तो हमें मिला 2, ये 4 आ जाएगा, 2 से 4 डिवाइड होता है, ये 2 आ जाएगा, तो 8 को हमने लिख दिया 2 रेज़ टू पावर कितना 3। तो आगे ये इस फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर तो बन रही है लेकिन 5 की पावर क्या है वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको कर सकते हैं आगे 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1 कर देंगे, और आगे कर देंगे 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 0। अब यहाँ पे 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, इसकी तरह पावर भी पॉजिटिव है दोनों की, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे जो Q है, मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कौन सी फॉर्म है, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो भी क्या हो गई, टर्मिनेटिंग हो गई, ओके। उसके बाद हम कर लेते हैं उस वाले को जो थर्ड नंबर पे है, उसको भी यहीं पे दिखा देते हैं थर्ड नंबर पे। तो यहां से आ गया ये 64 डिवाइड बाई 455,
ओके, तो यहाँ पे जब हमने इसको कंपेयर किया, सोल्यूशन में हमने इसको कंपेयर किया, आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑन कंपेयरिंग दिस रैशनल नंबर विद p अपॉन q वी गेट, तो आपके पास q की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 455 आ जाएगी, मींस डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई। अब इसकी करनी है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन 455, तो ये 5 से जाएगा तो यहाँ पे आ गया 91, तो फिर ये 5 से नहीं जाएगा, आगे नहीं डिवाइड होगा, तो हम इसको 7 से कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 13, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया 455 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13 आ गया, ठीक है। लेकिन रूल कहता है कि वो रैशनल नंबर्स जिनमें क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है 2 और 5 आए, यहाँ पे देखिए 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, और साथ में 7 और 13 जो है वो एडिशन में आ गए हैं, मतलब एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाली है 455 की, वो इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगी तो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, तो हम लिख सकते हैं इसको, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। ओके, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हमने 3 पार्ट्स किए हुए हैं, यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि ऐसा कोई भी रैशनल नंबर जिसकी जो डिनोमिनेटर है, मीन जिसमें क्यू की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है अगर वो 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में आती है, तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी उस रैशनल नंबर की, वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी। वेल स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 में करा देता हूं आपको एक यहाँ से, तो इसमें क्या है कि अगर ये नंबर p अपॉन q की फॉर्म में तो है लेकिन ये को प्राइम नहीं है, p और q जो है वो को प्राइम यहाँ पे नहीं है, तो इसको आपने आगे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो 5 से जा सकता है, ये 5 3 जा, तो ये 5 320 से जाएगा, ठीक है, 3/320। तो जब आपने इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास q की वैल्यू आ गई है 320। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, 320 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये 2 से जा सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या ये 160 हो जाएगा ये, तो यहाँ से करेंगे तो 80 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है 40 आ जाएगा, फिर से 2 से हो सकता है 20 आ जाएगा, फिर से 2 से हो सकता है 10 आ जाएगा, फिर से 2 से हो सकता है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यू की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आपके पास हो गई है। अब क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू मींस 320, तो 320 को हमने कैसे लिख दिया, 2 इंटू कितनी बार है यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो आप लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू, अभी आगे आपके पास ये क्या है 5, और जिसकी पावर कुछ नहीं थी उसकी 1, इसको अगर कंपेयर किया जाए किसके साथ, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m, तो ये इसी फॉर्म में आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये वाला जो गिवन में दिया है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। लेकिन आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि जो n और m की वैल्यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे 6 और 1 है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस की हेल्प से नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं सारे जो है वो खुद से सॉल्व कर लेने हैं। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अगर आप अभी तक आपने